हम्म। Okay. Hi Anupam. I know you are हाय। connecting from India. कहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हैं? मैं इंडिया में उत्तर प्रदेश स्टेट से, जी। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, ओके। और सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अनुपम क्लासमेट थे, हमारे बैचमेट क्लासमेट थे। और हमने मास्टर्स साथ में किया है। और अभी रिसेंटली अनुपम ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर अनुपम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है हमें, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता है चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि जो हिंदी मीडियम से बच्चे आते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी उनको अंदर से होते हैं, इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो दिल्ली मुंबई के बच्चों से compete नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ फील किया था? आपकी स्कूलिंग क्या हिंदी मीडियम से थी? मेरी थी। ऐसा कुछ मीडियम से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो दोनों ही मीडियम में एक ही होते हैं। जी। बस अगर हमारी इंग्लिश थोड़ा अच्छी है तो हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी क्लास में, हम्म। टीचर्स के सामने। और प्रेजेंटेशन का एक स्ट्रॉन्ग मोड मिल जाता है। जी। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जो इंडिया में एनवायरनमेंट चल रहा है वहाँ पे इंग्लिश को फोकस किया जाता है, अपनी लैंग्वेज को फोकस नहीं करते हैं। हम्म। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। जी, लेकिन जब तो हमें आंसर्स लिखने होते हैं, जब हमें नंबर्स चाहिए होते हैं, तो फिर वहां पर तो इंग्लिश काम आती है। क्या हाँ क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? हाँ। ओके। तो उतनी इंग्लिश तो अब यहाँ पर सबको आ ही गई है कि हर बच्चा इंग्लिश में लिख सकता है। जी। अगर हाँ नहीं लिख पाता है तो जरूर उसके लिए प्रॉब्लम तो होती है। हम्म। तो आपको लगता है कि हमें अपनी मातृभाषा पर तो जो है कमांड होना ही चाहिए, लेकिन इंग्लिश एक एसेंशियल लैंग्वेज है ताकि आपको करियर में आगे बढ़ने में रुकावट ना आए? हाँ बिल्कुल, अब इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है तो जरूरी तो है ही। इसके जी। बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं एक तरह से, क्योंकि एक इंडिया में ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है, तो हम हिंदी को लेकर कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे। तो जी। कहीं ना कहीं हमें इससे एक टच बनाना पड़ेगा और अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल तक तो ले ही जाना पड़ेगा। बहुत फ्लुएंट ना रहे, लेकिन समझने और पढ़ने भर की इंग्लिश तो हमें आनी ही चाहिए अगर तो हमें जो ग्लोबली जो काम करना है बच्चे तो। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और जो थोड़ा सा घबराते हैं इंग्लिश से, लेकिन करना वो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, तो आप, क्योंकि आप फैकल्टी भी रह चुके हैं, आपने पढ़ाया भी है स्टूडेंट्स को, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका ये जो मेंटल, एक एक उन्होंने अपना खुद का बना रखा दायरा, उसको तोड़ा जा सके? कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अब इंग्लिश कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते। हम एक लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। जी। और एक छोटा सा प्रयास भी हमें इम्प्रूव कर सकता है। तो हम्म। स्टूडेंट्स को एक प्रयास करना चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए। बाकी मैंने ये क्या देखा है आपको अपनी एज एज लाइफ फैकल्टी में कि आपको ऐसा लगता है कि ग्रुप स्टडी फायदा करती है अगर ज्यादा बच्चे, क्योंकि वो आपस में बैठेंगे तो बातें भी करेंगे, कुछ टाइमर सेट करके 15 मिनट 20 मिनट, और वो सिर्फ इंग्लिश में ही हम्म, बात करें, या कुछ आंसर है जिसको वो एक लिमिटेड टाइम में लिखने की कोशिश करें, क्या इस तरह की एक्टिविटीज हेल्प कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशन तो बहुत ही अच्छा तरीका है। हम्म। इससे इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। एक्चुअली जब हम जितना ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, वो एक सब्जेक्ट के तौर पर ही ना पढ़कर उसको हम अगर एप्लीकेबल करें अपनी लाइफ से रिलेटेड कम्युनिकेशन में, उसको अप्लाई करें तो बेटर तरीके से हम सीख सकते हैं। तो इसमें जी। ग्रुप डिस्कशन तो बहुत अच्छा रहेगा इम्प्रूव हम्म। करने के लिए। हम्म। तो अनुपम, आपने अभी रिसेंटली अपनी पीएचडी करी है, आप अपने अपने या जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो किस तरह से, अभी जो ट्वेल्थ में है या ग्रेजुएशन में है, किस तरह से वो अपना रास्ता बना सकते हैं आगे के लिए? हाँ। ट्वेल्थ के बाद सबसे बड़ा फोकस बच्चे का ये होना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करे। हम्म। लेकिन इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल भेड़ चाल वाला जी। चल रहा है। यहाँ अगला आदमी जो करता है वही
उसको करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और लैंग्वेज वगैरह तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है तो डेफिनेटली वो लैंग्वेज के बैरियर को भी क्रॉस करके अपनी सक्सेस को गेन कर सकता है। जी, आप एक खुद अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है, तो मेरे लिए तो आप इस वीडियो में एक जो भी देख रहे हैं उनके लिए एक मेंटोर जैसे हैं, और आप फैकल्टी रह चुके हैं, तो इट इज़ एन ऑनर टू टॉक टू यू, क्योंकि आप टीचर रह चुके हैं, और टीचर का सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। और मुझे लगता है जितना जितना एक टीचर समझता है स्टूडेंट को, उतना मैं नहीं समझ सकती, मैं ये जानती हूँ। तो कांग्रेचुलेशंस ऑन बोथ थिंग्स कि आप फैकल्टी रह चुके हैं, आप पीएचडी भी है, डॉक्टर हैं अब। एक फाइनल गाइडेंस अगर आप कुछ देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, और सेकेंडरी मेरे जैसे लोगों को जो चाहते हैं कि किसी तरह का चेंज आए, मैं जहाँ पर हूँ मैं किस तरह से सपोर्ट कर सकती हूँ? अ, बिल्कुल। अ, आप अपने स्तर पर बच्चों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में एक मैं देखता हूँ गाइडेंस की कमी है। बहुत जी। सारी चीजें हैं हमको पता ही नहीं होती हैं, हाँ। और वो चीजें बहुत आसान होती हैं लेकिन हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जी। हम उस चीज की तरफ देखते ही नहीं, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। तो हुँ। अगर एक बेटर गाइडेंस मिलेगा तो इंडियन स्टूडेंट्स भी ग्लोबली वर्क कर सकते हैं। और बाकी जिसका इंटरेस्ट है अपने सब्जेक्ट में, वो अपने सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और आज जो है इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, यहाँ तो बस नंबर पाने की होड़ है लोगों में। और एक मतलब लोग जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी ना करके, लोग उसको अपने जीवन से, अपनी लाइफ से कोरिलेट ना करके, वो एक अलग ही एजुकेशन सिस्टम को की तरफ फॉलो हो रहे हैं। और जो कि कहीं ना कहीं उनमें एक कमी दर्शाता है। वो अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। जी। जो मुझे बहुत ज्यादा मैंने फील किया है अपनी लाइफ में। मैंने हुँ। बहुत सारे सक्सेसफुल अपने बच्चों को देखा है, और अभी भी देख रहा हूँ कि वो अ, कहने को तो वो एमबीबीएस कर लेते हैं लेकिन अपनी लाइफ में वो खुश नहीं रहते हैं। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर काम होना जरूरी है। और मैं तो अपनी लाइफ साइंस को ऐसे पढ़ाता हूँ कि बच्चों को उनकी लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ाऊँ कि हमारा जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें खुशी पाना है, ना जी। कि हमें एक भेड़ चाल की तरह बस आगे बढ़ते हुए जाना है। तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को समझने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारा सिलेबस ऐसा बना दिया जाता है कि 17 की उम्र में ये समझ आ जाना चाहिए, 18 की उम्र में ये, 20 में ये। जबकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन, मास्टर्स तक जो पढ़ा होता है, वो बहुत बाद में समझ में आता है एक्चुअली। क्योंकि उसके पहले तक हम सिर्फ शायद मार्क्स के लिए याद कर रहे होते हैं, रट रहे होते हैं, या थोड़ा बहुत समझ रहे होते हैं ऊपर-ऊपर से। लेकिन जब आप उसको सच में समझते हो, तो आपको पता चलता है कि अरे! मतलब इट वाज़ वेरी डीप। जिसे हम समझ ही नहीं पाए उस टाइम पर। तो बिल्कुल। जी, मुझे लगता है सीखते रहना बहुत मैं ज़रूरी हम्म, है। हुँ। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैं 12th में था, 11th 12th में मुझे बायोलॉजी कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन जी। आज मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी टाइम पर चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे हुँ। जैसे एज बढ़ती है, मेच्योरिटी बढ़ती है, समझ भी हमारी बढ़ती है। जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी पीएचडी के बाद आप पाइथन और एसक्यूएल को स्टडी कर रहे हैं, डेटा साइंस में आप आगे कुछ करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग अनुपम, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में ही स्टिक रहना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि एक्चुअली देखो, एक एक ऑनेस्ट चीज़ ये भी है कि हम जब कुछ पढ़ते हैं या किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट भी है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जॉब मार्केट कहाँ जा रहा है। प्रैक्टिकल अगर आप होकर सोचें तो। हिंदी में भी आप पीएचडी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका एम्बिशन पैसे कमाना है, तो फिर उस जगह पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस स्ट्रीम में जाने पर शायद जल्दी जॉब मिलेगी या बेटर सैलरी मिलेगी। तो ये भी एक एक करियर कोचिंग में ही आता है, और लोगों को अपने इंटरेस्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पैसा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपका मोटिव जो है वो बहुत डीप स्टडी नहीं करना है, 12th के बाद आपको ऐसा लगता है 3-4 साल पढ़ के हम्म, और कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर फील्ड ऑफ स्टडी भी वैसे ही चूज़ करना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, आज का सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग हमारे आसपास बहुत सारा डेटा क्रिएट हो रहा है, तो जरूर इस फील्ड में भी बहुत सारी जॉब निकल के आ रही हैं। तो बायोलॉजी के जी। स्टूडेंट्स के लिए एक नया अवसर बन रहा है हम्म। कि इस फील्ड में भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोई नई चीज नहीं है, काफी दिनों हम्म। से आ रहा है। हम्म। लेकिन अब जैसे जैसे जीनोमिक्स में भी बहुत सारी रिसर्च आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेटा का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको मैनेज बिल्कुल, करने मेरे के से लिए तो मैं एक मैंने सिर्फ बायोलॉजिस्ट। जी, मैंने कुछ सीक्वेंसिंग करी है, मतलब सेंगर और एनजीएस, मेरे से तो उसका ही डेटा हैंडल नहीं हो रहा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो और बहुत, या किसी टीम में इन्वॉल्व हो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो टीम एनजीएस के लिए, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के लिए ही एक्सपर्ट है, तो वहां पर आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है। एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए। ओके अनुपम, तो मैं बिल्कुल। एक आपसे फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी। आप कुछ भी अच्छा अपने स्टूडेंट्स के लिए या जो भी देख रहे हैं उनके लिए। हाँ, तो आपको बहुत थैंक्स कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। और आप एक इंडियन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आई होप कि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। और मेरा मैसेज यही है कि स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट को लेकर ही आगे बढ़ें, और जो भी उनको अच्छा लगता है। आज हर जगह पर समान अवसर हैं। कहीं पर ऐसा कोई अगर कहता है कि इस जगह पर बहुत स्कोप है, तो ऐसा कुछ नहीं। जी। अ, बस आप अपने इंटरेस्ट को देखिए और आगे बढ़िए। लाइफ में बस खुश रहना एक अल्टीमेटली गोल होना चाहिए। हमारे जी। जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि हम कैसे खुश रहें। हम्म। तो अपने आसपास की चीजों को समझते हुए, और एक या हम हमारे अंदर फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब मैं देख रहा हूँ आजकल के स्टूडेंट बहुत संवेदनाहीन होते जा रहे हैं। जी। उनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जी। तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल से हमेशा उनको कनेक्ट करता हूँ। उनके अंदर कॉन्शियसनेस की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, चीजों को समझने के लिए, यूनिवर्स को से अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सके, अफेक्शन, लव, इन चीजों को भी समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जी। तो निश्चित तौर पर हम अपनी लाइफ में एक अल्टीमेटली खुशी प्राप्त कर पाएंगे, जो कि स्टेबल रहेगी जी। हमेशा के लिए। हम्म। ओके अनुपम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और आई होप आपका जो भी आपने ज्ञान यहाँ पर दिया है उससे ज्यादा बच्चे जो हैं वो इंस्पायर हो सके, और अगर वो आपके जैसे भी बन जाते हैं, मतलब एक फैकल्टी बन जाते हैं और एक पीएचडी कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, आप अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो थैंक यू, आपने टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, चांस देने के लिए। बाय।